नमस्कार। विद्या मंदिर के ऑनलाइन ग्रुप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक अपन ने पिछले कुछ वीडियो में पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था। बहुत सारे विद्यार्थी उत्सुक थे, इसलिए आज थोड़ा टॉपिक चेंज कर दिया है। विद्यार्थियों की मांग थी कि वॉइस का टॉपिक हमें बताया जाए, तो इसीलिए आज से अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्रामर में इसे वॉइस कहते हैं। प्रायकर बच्चे वॉइस के नाम से पहचान ही नहीं पाते हैं क्या होता है वॉइस। तो इसको अपन बच्चों की भाषा में ही, आप सबकी भाषा में ही बताते हैं कि ये एक्टिव से पैसिव में बदलने की प्रक्रिया, इसका जो एक ही नाम दिया गया ग्रामर की बुक में, वॉइस। ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है। इसको हल करने के लिए अपने को टेंस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। पहले टेंस का ज्ञान का मतलब वाक्य की संरचना, हर टेंस की जो चार भाग हैं उनका स्ट्रक्चर अपने को आना चाहिए, क्योंकि यहां पर अपन स्ट्रक्चर ही चेंज करते हैं, बाकी सारा वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसको शुरू करें, इसलिए आप देखें कि एक्टिव से पैसिव में बदलना। एक्टिव से पैसिव में बदलने का मतलब ये है कि कोई भी जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को निष्क्रिय कर देना, डीएक्टिवेट कर देना। उसको पैसिव में बदलते समय अपन ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। इसी के लिए यहां पर एक छोटी सी संरचना लिखी है कि जो स्ट्रक्चर इसका है, एक्टिव वो इसके जो वाक्य हैं, इसका स्ट्रक्चर अपने को मिलता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और कर्म। जब अपन इसको पैसिव में बदलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। अब रहने को तो स्ट्रक्चर यही रहेगा, आप कोई सा भी वाक्य देखो, भले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है, लेकिन अपने को यहां कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं। यानी एक्टिव के ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट में बदल देते हैं, एक्टिव के सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, और जो वर्ब किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में दी गई हो, उसे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। अब हमेशा का जो मैंने नाम लिया, यहां पर कुछ दो तीन एक प्रकार के जो अपवाद हैं उनमें वर्ब नहीं बदलते हैं। बाकी जो मुख्य अपवाद अपन बच्चों के सामने रखते हैं कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन एक्टिव वॉइस में जब पैसिव में बदलते हैं तो मॉडल के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहां पर कुछ परिवर्तन एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो अपने को याद रखने हैं, यहां पे मैंने आपको बताया, इनको यहां पे लिख के बता दिया है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बदल देते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं, एक्टिव वॉइस के वर्ब को वर्ब की थर्ड में बदलते हैं, और पैसिव वॉइस के जब वाक्य हमारे तैयार हो जाते हैं तो उनमें ऑब्जेक्ट के साथ बाय का प्रयोग करते हैं। आगे जब अपन इसके नियमों की बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार के रूल काम करते हैं, तो जो सबसे पहला रूल है वो है टेंस चेंज, काल में परिवर्तन। टेंस चेंज ये एक चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो नोट मैंने यहां लिखा, इसका मतलब ये है कि यहां पे टेंस चेंज में भी कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं। टेंस चेंज करते समय टेंस एक टेंस से दूसरे टेंस में जंप नहीं होता। यानी प्रेजेंट वाला प्रेजेंट में रहता है, पास्ट वाला पास्ट में रहता है, फ्यूचर वाला फ्यूचर में रहता है। नरेशन की तरह नहीं कि कहीं प्रेजेंट वाला पास्ट में चला जाए, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे टेंस जंप नहीं करता, तो प्रेजेंट वाला प्रेजेंट में रहता है, पास्ट वाला पास्ट में रहता है, और फ्यूचर वाला फ्यूचर में रहता है। जब अपन इतनी बात अपने दिमाग में आ जाएगी तो अपन इसको सॉल्व करने में माहिर हो जाएंगे। तो टेंस चेंज की जो अपन बात कर रहे थे, इसके लिए अपने को एक टेंस चार्ट बनाना पड़ता है। टेंस चार्ट के अनुरूप अपन के वाक्यों को परिवर्तित कर सकते हैं। टेंस का जैसे मैंने आपको बताया अभी कि प्रेजेंट वाला प्रेजेंट में रहता है, पास्ट वाला पास्ट में रहता है, फ्यूचर वाला फ्यूचर में रहता है।
लेकिन इसके साथ ही एक बात और है कि इसमें जो 4 प्रकार के अपने वाक्य होते हैं, जैसे इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है तीनों प्रकार का, यानी प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों प्रकार के वाक्यों का अपन एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं। और फ्यूचर में एक वाक्य और भी है जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, उसका भी अपन एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन नहीं करते हैं। कारण ये कि इन सब में पहले से ही बी फॉर्म लगी हुई रहती है और अंग्रेजी के ग्रामर के नियमानुसार एक वाक्य में अपन एक साथ 2 बी वर्ब काम में नहीं लेते हैं। इसीलिए अपने को जो भी वाक्य परिवर्तन करने हैं वो अब अपने पास 8 प्रकार के वाक्य बच जाते हैं, जो कि इस टेंस चार्ट के अनुसार आप समझ सकते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस में देखें तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला अफर्मेटिव इंडेफिनेट जो वाक्य होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस या आई ई एस, यानी मुख्य रूप से अपने को वर्ब बदलनी होती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं, लेकिन वर्ब बदलने में अपने को परेशानी आती है, इसीलिए अपने को ये चार्ट याद रखना पड़ता है। जब अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस, आई ई एस ये एक्टिव में मिले तो पैसिव में बदलने के लिए अपन इज, आर, एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। फिर इसका कंटिन्यूअस इज, आर, एम और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। इस इज, आर, एम को अपन न बदलते हुए केवल इनके साथ अपन बीइंग का प्रयोग कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तीसरा इसका प्रकार है परफेक्ट का, जो हैज है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें अपने को वर्ब तो बदलनी नहीं पड़ती है, हैज भी नहीं बदलना पड़ता है, बस केवल अपने को बीन इसमें और जोड़ देना पड़ता है। बाकी हैज का हैज है, हैव का हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी के यदि प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य हो, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया डू और डज दी जाती है और नकारात्मक वाक्य तो उसमें नोट आता है। इसको भी अपन इसी टेंस के चार्ट के अनुसार बदलते हैं। जब डू डज के साथ नोट दिया गया हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसे बदलने के लिए भी अपन इज, आर, एम प्लस नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। दूसरा अपना टेंस आता है पास्ट का। पास्ट टेंस का जो सबसे पहला इंडेफिनेट है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को अपन पैसिव वॉइस में वाज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। कंटिन्यूअस में देखें तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म काम में ली जाती है। इसको परिवर्तित करने के लिए अपन वाज, वर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तीसरा इसका है परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें भी अपने को ज्यादा परिवर्तन नहीं करना, केवल बीन जोड़ देना है और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रह जाती है और हेड का हेड आ जाता है। फिर आते हैं अपन फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर में केवल 2 ही प्रकार के वाक्य जिनको अपन बदल सकते हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनेट, जिसमें विल, सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसको परिवर्तित करने के लिए अपन विल, सेल के साथ बी लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस, अपन मैंने आपको पहले ही बताया फ्यूचर कंटिन्यूअस को अपन चेंज करते नहीं है, इसलिए इसका जस्ट तीसरा वाक्य विल, सेल, हैव यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल, सेल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अपने को इसमें भी कुछ नहीं बदलना ज्यादा। विल का विल रह जाता है, सेल का सेल रह जाता है, हैव का हैव रह जाता है और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो वापस काम में आ जाती है। लेकिन जो नया शब्द जुड़ता है वो है बीन। तो अपना ये एक छोटा सा जो टेंस चार्ट है, आप इसको अभी याद कर लेंगे। मैं इसको अगले वीडियो में इसमें अपन कौन कौन से प्रोनाउन चेंज करते हैं, इसके वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, नेगेटिव वाक्य, इंटरोगेटिव वाक्य है या ऑप्टेटिव वाक्य है, इन सारे वाक्यों का वर्णन अगले वीडियो में करूंगा। जब तक आप इन सारे टेंस चार्ट को याद कर लेंगे।